No masterpiece was ever created by a lazy artist. ऐसा एक कोट जो हमें कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है, जो हमें ये बताता है कि हमें कभी भी लेजी पर्सन नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ सबसे पहले देखिए, कोई भी जितने भी आपने मास्टरपीस देखे होंगे उसको कोई ना कोई आर्टिस्ट बनाता है, बट जो भी आर्टिस्ट उस मास्टरपीस को बनाता है वो कभी लेजी नहीं होता है। ये आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। सो ये कोट से हमें ये पता चलता है कि हम कुछ भी अगर अचीव करना चाहते हैं हमारी लाइफ में, तो हमें लेजीनेस को सबसे पहले छोड़ना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। सो ये एक कोट है जिसके साथ आज हम आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज का है लेक्चर नंबर 7 इंडियन ज्योग्राफी से, जिसमें हम माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी हो या अदर स्टेट की पीएससी या फिर कोई भी एग्जाम हो, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पूरा लेक्चर एक तरह से इस टॉपिक को बहुत वाइजली हैंडल करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में मैं आपको हर वो पास बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पासेस होता क्या है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया कौन कौन से हमें पढ़ना है, वो है लेह लद्दाख के, जम्मू एंड कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के, राजस्थान, महाराष्ट्र और सदर्न इंडिया के। जी हाँ, यहाँ भी माउंटेन पासेस देखने मिलते हैं। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है। सो आप इस लेक्चर को आखिरी तक देखेंगे तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पासेस के साथ। उसके अलावा मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि ये जो पासेस है इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। सो चलिए हम सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जो है व्हाट आर द पासेस। तो पासेस क्या होती है, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको ये माउंटेन रेंजेस देखना होगा। ये जो माउंटेन रेंजेस है इसके बीच से आपको एक रास्ता जाते हुए दिख रहा है, यानी ये माउंटेन रेंजेस से आपको जो एक रास्ता बना के देगा, ये एक पास होगा यहाँ से जो गुजरेगा। सो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में ये एक पास होता है। सो इसको हम अगर कहते हैं तो माउंटेन पास इज अ रूट दैट रन्स थ्रू ओवर द माउंटेन रेंज। माउंटेन पासेस जो होते हैं दो माउंटेन पीक्स के बीच में से जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे। ये बनते कैसे हैं, तो ये बनने में सबसे बड़ा रोल ग्लेशियर्स का होता है। देखिए ग्लेशियर्स जो होते हैं वो एक तरह से मूव हो रहे हैं, जिस कारण वहाँ पे एक गैप बनते जाती है, जिससे पासेस बन जाते हैं। रनिंग वाटर होता है या प्रेसिपिटेशन, या फिर हम जिसको रेनफॉल कहेंगे या फिर स्नोफॉल कहेंगे, तो इन फॉर्म ऑफ रेन या स्नो जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसके चलते भी यहाँ पे हमें पासेस बनते हुए देखने मिलता है। तो ये माउंटेन रेंजेस के बीच की या दो माउंटेन पीक्स के बीच की एक गैप होती है जिसको रूट करके यूज किया जा सकता है। इसको आप अच्छे से यहाँ से पास कर सकते हैं इस माउंटेन रेंजेस को, इसलिए इसको पासेस कहा जाता है। तो ये होते हैं पासेस, जिसके बारे में हमने एक इन्फॉर्मेशन ले ली, जिससे हमें इसकी आइडिया मिल गई है। अब हम इंपॉर्टेंट पासेस पढ़ेंगे। तो मैंने जैसे कि रीजन वाइज इन पासेस को डिवाइड किया है, तो पहला रीजन जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है लेह लद्दाख का। सो यहाँ पे हम मेजर पासेस पढ़ेंगे लेह और लद्दाख की। सो लेह लद्दाख में जो भी हमें पासेस देखने मिलते हैं वो सबसे पहले अघिल पास है। अघिल पास जो होता है ये काराकोरम रेंज में आता है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ दूंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ के इसको याद रखना है। अघिल पास देखिए, कुछ पासेस तो मैं आपको खुद मार्क करा के दूंगा, बट ये टॉपिक शुरू करने के पहले आपको ये बता दूं कि आप लोगों को अपने मैप बुक्स को साथ में रखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि आप अपने मैप बुक को साथ में रखेंगे और जो भी मैं पासेस बता रहा हूँ उसको अपने मैप पे लोकेट करते हुए चलेंगे। अगर आपने अपने साथ अपनी मैप बुक्स कैरी नहीं किए तो अभी वीडियो को पॉज कर ले और अपनी मैप बुक लेके आए और मैप बुक के साथ ही इस वीडियो को देखें, ताकि आपकी परफेक्ट स्टडी हो। कुछ पासेस को मैं आपको खुद मार्क करा के दूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पासेस है, तो कुछ जो पासेस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आपको खुद को अपने ब्लैंक मैप्स पे मार्क करना है। बट ब्लैंक मैप्स पे आपको सिर्फ उतने ही नहीं, तो यहाँ जितने भी पासेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो मैं भी आपको मार्क करके दूंगा उन सब को, और जो मैं मार्क नहीं भी करके दूंगा, जो आपके लिए टास्क होगा कि आपको खुद उसे ढूंढ के मार्क करना है, उनको भी आपको मार्क करना है। तो ब्लैंक मैप्स पे आपकी ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास अवेलेबल, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर मैं मेजर पासेस की बात करूँ लेह लद्दाख में, तो जैसे मैं अघिल पास, तो अघिल पास जो होता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है अघिल पास। तो ये है अघिल पास। तो यहाँ पे देखिए माउंटेन्स के बीच में आएगा अघिल पास। अघिल पास ये काराकोरम रेंज में आता है, जो कि काराकोरम रेंज यहाँ पे होती है, ये हमें पता है अच्छे से। अघिल पास करता क्या है, तो लद्दाख रीजन को जो है इंडिया का लद्दाख रीजन और शिनजियांग रीजन जो है चाइना में, जिसके सक्षम रीजन भी कहा जाता है, सक्षम वैली भी कहा जाता है, तो इन दोनों को सेपरेट करता है। यानी हम कहेंगे लद्दाख से इधर साइड अगर जाओगे तो शिनजियांग प्रोविंस है, शिनजियांग प्रोविंस जो होता है या फिर सक्षम वैली जो होती है उनको ये सेपरेट करता है। तो आप यहाँ से इस पास से निकलोगे तो सीधा चाइना यानी तिब्बत वाले एरिया में आप यहाँ से पहुंच जाओगे शिनजियांग प्रोविंस में।
सो इस तरह से हमें अघिल पास की एक इन्फॉर्मेशन पता चलती है, जो कि मैंने आपको यहाँ मार्क करा के दिया। अगला पास जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है चांगला। तो चांगला, अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ला, या फिर से यूज होगा ला फोटू वाले इसमें। तो ये जो ला है इसका मीनिंग क्या होता है, तो पासेस को ही ला कहा जाता है वहाँ के लैंग्वेजेस में, इसीलिए पासेस के लिए ला ये वर्ड यूज होता है। तो चांगला के सामने आप पास नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ चांगला लिखोगे तो भी चलेगा, बट हमें समझ में आए इसलिए हम चांगला के सामने पास ये वर्ड भी यहाँ पे लिखते हैं। तो चांगला पास, ये अगला पास हमें यहाँ पे देखने मिलता है, जो कि फिर से लद्दाख में आएगा। अब चांगला पास जो है ये आपको यहाँ देखने मिल रहा है, जिसको मैं आपको लोकेट करके देता हूँ। तो चांगला पास किसको सेपरेट करता है, तो चांगला पास की अगर मैं बात करूँ तो दिस पास कनेक्ट्स द लद्दाख रीजन विद तिब्बत। तो ये जो पास होता है ये लद्दाख से होते हुए यहाँ पे आपको माउंटेन रेंजेस से पास कराता है और सीधा तिब्बत में पहुंचाता है। तो इस पास से आप तिब्बत की तरफ जा सकते हो। तो इट लाइज बिटवीन श्योक रिवर वैली और लेह डिस्ट्रिक्ट। तो लेह डिस्ट्रिक्ट और श्योक रिवर वैली के बीच में ये पास आपको देखने मिलता है, और ये पास सीधा निकलेगा लद्दाख रीजन से तो आपको पहुंचाएगा तिब्बत की ओर। सो ये एक पास है जिसको चांगला कहा जाता है, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड भी इसे कंसिडर किया जाता है। मोटरेबल रोड यानी जहाँ से मोटर बाइक्स चलती है। आप जानते हो कि लद्दाख और लेह की जो होती है वो राइड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और मोटरसाइकिल से यहाँ पे राइड करते हैं लोग। तो ये हम कहेंगे तो मोटरेबल रोड्स जो ऊंचे ऊंचे उनमें से एक है। उसके बाद अगला जो पास हम देखते हैं वो है फोटुला पास। फोटुला पास की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन झास्कर रेंज ऑफ द हिमालयस। तो हिमालय के झास्कर रेंज में आपको देखने मिलेगा फोटुला पास। तो फोटुला पास को आपको इस मैप पे मार्क करना है। सो आप तो इसको अपने मैप पे मार्क करोगे, बट बता दो कि इसके आसपास आपको ये फोटुला पास देखने मिलेगा। फोटुला पास अब किसको क्या से डिवाइड करता है, तो ये सबसे पहले आपको बता दो जो लेह है और कारगिल जो होते हैं, इन दोनों को दो पासेस से आप पहुंच सकते हैं, लेह से कारगिल। उनमें से एक पास फोटुला पास है। तो फोटुला इन दोनों को कनेक्ट करता है, जो कि हम कहेंगे लेह और कारगिल के बीच में फोटुला पास हमें देखने मिलता है। तो ये है फोटुला पास। फोटुला पास के बाद हम आते हैं ग्योंगला पास। ग्योंगला पास जो होता है ये कहाँ पे आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बट आपको अपने मैप पे इसे मार्क करना है अच्छे से। सो जो ग्योंगला पास है वो आपको आसपास फिर भी यहाँ देखने मिलेगा। यहाँ आसपास आपको ग्योंगला पास देखने मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे आसपास आपको ग्योंगला पास ये देखने मिलता है। अब ग्योंगला पास की अगर मैं बात करता हूँ तो ये साल्तारो रिज जो होती है सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो इट इज़ वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्टेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 1989 की अगर बात करें तो ये इंडियन फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, बट ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। अब ये सियाचिन के साउथ वेस्ट में आता है और कॉन्फ्लिक्टेड एरिया इंडिया पाकिस्तान के बीच का माना जाता है। तो ग्योंगला पास जो है ये इस तरफ आपको देखने फिर भी मिलता है लगभग। ग्योंगला पास के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो नेक्स्ट पास देखने मिलता है वो इमिसला। इमिसला पास जो होता है यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं इमिसला को, ये यहाँ पे दिख रहा है ये इमिसला पास ये वाला। सो ये जो होता है इमिसला पास, इसके अगर कहेंगे तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और तिब्बत इन चाइना को ये एक तरह से कनेक्ट करता है। यहाँ से आप देखोगे अगर आप यहाँ से डायरेक्ट निकलते हो बाहर तो आप तिब्बत की और चाइना की ओर निकल जाओगे। तो ये इन दोनों को फिर से एक तरह से कनेक्ट करता है, जिसको इमिसला पास कहा जाता है। ये जो विंटर मंथ होते हैं इसमें ये बंद होता है ड्यू टू हेवी, हम कहेंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए उस रोड वे या फिर उस पास को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। तो इमिसला पास एक और पास हमें देखने मिला। उसके अलावा मैं आपको बता दूं खरदुंगला पास। खरदुंगला पास जो होता है लद्दाख रेंज ऑफ माउंटेन्स में हमें देखने मिलता है। तो खरदुंगला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक आपको देखने मिल रहा है, ये है खरदुंगला पास। खरदुंगला पास आपको लद्दाख रेंज में देखने मिलता है, और उसके साथ साथ खरदुंगला पास जो होता है ये न्यूब्रा वैली और श्योक वैली में पहुंचने का एक सबसे अच्छा हमें रूट मिलता है। तो न्यूब्रा वैली या श्योक वैली में आप इस जगह से खरदुंगला पास से होते हुए आराम से पहुंचते हो। जैसे कि राइडर्स और ये होते हैं ये ज़्यादातर खरदुंगला पास तक जाके वहाँ से फिर न्यूब्रा वैली श्योक वैली जो है उसे कवर करके आते हो। तो खरदुंगला पास ये एक माउंटेन रेंज है जो कि लद्दाख में, एक माउंटेन पास है जो कि आपको लद्दाख रेंज में देखने मिलता है। खरदुंगला पास के बाद जब हम आगे आते हैं यहाँ तो हमें लनकला देखने मिलता है। तो लनकला पास जो होता है वो अक्साई चीन रीजन में आता है और वो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। तो लनकला जो होता है इसको हम यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है लनकला। ये लनकला पास देखिए आप, इंडिया और तिब्बत को यहाँ कनेक्ट करते हुए दिख रहा है ये पास। अगर इस रूट से आप निकलते हो तो आप तिब्बत की ओर पहुँचते हो, या तिब्बत से निकलोगे तो इंडिया की ओर पहुँचोगे। तो ये होता है लनकला पास। तो वाइल चाइना क्लेम्स कोंका पास, तो कोंका पास है उनका एक तरह से इंडिया और चाइना में कुछ भी जो भी डिस्प्यूट चलते हैं, बॉर्डर के डिस्प्यूट, उसमें कोंका पास ऐसा कहा जाता है कि चाइना उसको क्लेम करता है कि वो हमारा है
और इंडिया क्लेम करता है लनकला पास को एज अ बॉर्डर की वो हमारा है। तो लनकला पास और कोंका पास जो होता है, इसमें जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसमें कोंका पास चाइना ने रखा और इंडिया ने फिर अपना क्लेम किया हुआ है लनकला पास। अब लनकला पास जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, ये एक और इम्पॉर्टेंट पास हमें यहाँ पे पता चलता है जो कि लद्दाख, लेह लद्दाख रीजन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट पास जो हम देखते हैं वो नमकीला, नमी किला। तो नामी किला जो है वो झास्कर रेंज में हमें देखने मिलता है। तो नामी किला जो पास होता है ये झास्कर रेंज में होने के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये मार्क करा के देता हूँ। तो ये जो नमी किला है ये आपको लगभग यहाँ देखने मिलेगा। सो यहाँ आप नमी किला जो पास होता है इसको आप अपने मैप बुक पे आपको खुद ढूंढ के मार्क करना है। मैं तो एक आपको रफली एक बता रहा हूँ कि कहाँ पे वो लोकेटेड हो सकता है। तो ये नामी किला यहाँ पे आएगा आसपास। सो नामी किला जो है इट इज वन ऑफ द 2 माउंटेन पासेस दैट लाइज बिटवीन लद्दाख और कारगिल। जैसे फोटूला मैंने आपको एक दिखाया था, वैसे ही दूसरा जो आपको देखने मिलता है वो नामी किला है। तो लेह लद्दाख, लेह और कारगिल को कनेक्ट करने वाला। यहाँ पे देखिए हमने फोटोला देखा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि लेह और कारगिल को 2 माउंटेन पासेस कनेक्ट करते हैं, उसमें से एक फोटोला पास है और दूसरा पास जो है वो नामी किला पास है। अच्छे से याद रखिएगा, लेह और कारगिल के बीच में आने वाला पास नामी किला पास हमें देखने मिलता है। उसके बाद पेनिसिला पास। पेनिसिला पास जो होता है इसको गेटवे टू झास्कर भी कहा जाता है, यानी आप यहाँ से झास्कर की ओर पहुंच सकते हैं इस पास से गुजर के। तो ये जो है ये एक तहसील एक होता है, एक तहसील है झास्कर में। तो यहाँ हम कहेंगे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आप पहुंच जाते हो। सो इट कनेक्ट्स द सुरू वैली रीजन टू द झास्कर वैली रीजन, है ना। तो सुरू वैली रीजन और झास्कर वैली रीजन को कनेक्ट करता है, जिसको पेनिसिला पास कहा जाता है। पेनिसिला पास जो है वो आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो ये है पेनिसिला पास यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पास 2 चीज़ों को कनेक्ट करेगा, तो ये अच्छे से याद रखना है। पेनिसिला विल कनेक्ट द सुरू वैली रीजन टू द झास्कर वैली रीजन। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने के कारण ये हर बार बंद रहता है, सिर्फ ये खुला रहेगा मई से लेके तो अक्टूबर तक। अगर आप इस पास को विजिट करना चाहते हो, आप बाय बाइक या राइड करना चाहते हो, तो आपको इस सीजन में जाना पड़ेगा। मई से अक्टूबर के बीच के सीजन में आपको पेनिसिला पास पे जाना पड़ेगा। देन यू कैन इजीली विजिट दैट पास, दैट इज पेनिसिला पास विच कनेक्ट्स द सुरू वैली टू द झास्कर वैली रीजन। उसके बाद जो हम पास पढ़ते हुए सासरला पास। सासरला पास की अगर बात करूँ तो मैं इसको आप पे मैप पे मार्क अगर करूँ तो रफली ये यहाँ के आसपास हमें देखने मिलता है, जिसको सासरला कहा जाता है। अब सासरला जो होता है ये आपको यहाँ देखने मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि ये करता क्या है। ये पास जो होता है ये आपको कहीं ना कहीं न्यूब्रा वैली के और लेके जाएगा और वहाँ से आपको अपर श्योक वैली तक पहुँचाएगा। यानी आप न्यूब्रा वैली से ऊपर होते हुए अपर श्योक वैली तक इस पास से पहुंच सकते हैं, जिसे सासरला पास कहा जाता है। ये काराकोरम रेंज में अदर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में ये पाया जाता है, इसे कहा जाता है सासरला पास। उसके बाद जो हम पास देखते हैं वो शिंगोला पास। शिंगोला जो पास है ये लगभग आपको यहाँ देखने मिलता है, शिंगोला पास। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ शिंगोला। तो शिंगोला पास यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट को जोड़ रहा है। यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट देखने मिलेगा। तो आपको शिंगोला जो होता है इसके बारे में बता दो। इट इज लोकेटेड इन द बॉर्डर बिटवीन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। इट कनेक्ट्स कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, इन दोनों को वो जोड़ता है। तो लाहौल में अगर आप जाओगे, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है लाहौल और स्पीति के साथ, जो कि लद्दाख में आते हैं। तो ये हमें शिंगोला पास, ला जो है ये हमें लद्दाख और हिमालय के बॉर्डर में देखने मिलता है। सो ये एक और पास हो गया जो कि लद्दाख का पास होता है। अगला जो पास हम देखेंगे वो होता है टैगलांगला पास। तो टैगलांगला पास जो है वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो लद्दाख में हमें देखने मिलता है। और ये जो है यह हमें लेह मनाली हाईवे के और देखने मिलता है। तो लेह मनाली हाईवे काफ़ी फेमस है और राइडर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत फेमस माना जाता है लेह मनाली हाईवे। सो इट इज़ 12th हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, ये हम कह सकते हैं। तो 12th हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये। और उसके साथ साथ लेह मनाली हाईवे के और आपको देखने मिलेगा टैगलांगला पास। तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये आपको यहाँ पे देखने मिलता है लगभग टैगलांगला। ओके, सो टैगलांगला पास आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो टैगलांगला पास 12th हाईएस्ट मोटरेबल पास है। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलेगा जोजिला पास। जोजिला पास जो है वो लद्दाख और कश्मीर वैली के बीच में हमें देखने मिलता है। लद्दाख और कश्मीर वैली को यहाँ जोड़ते हुए जो दिख रहा है वो जोजिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज जोजिला पास। तो इन दोनों को यहाँ से लद्दाख से आप कश्मीर वैली की ओर बढ़ जाते हैं तो ये यहाँ पे आपको पास करा के कश्मीर वैली की ओर पहुंचा देता है। तो जब तक जोजिला टनल नहीं बना था तब तक ये पास जो होता था ये विंटर के टाइम बंद रहता था। अभी वहाँ पे जोजिला टनल बन गया है, जिस कारण उस टनल से गुजर के आप इजीली अगली ओर पहुंच सकते हैं, कश्मीर वैली की ओर पहुंच सकते हैं, या फिर कश्मीर वैली से आप लद्दाख की ओर पहुंच सकते हैं। तो ये एक कन्वीनियंस आपको अवेलेबल हो गया है आफ्टर दैट जोजिला टनल।
उसके बाद जो हम अगला पास देखेंगे लेह लद्दाख में, वो है बिलाफोंडला पास। बिलाफोंडला पास लगभग आपको यहाँ देखने मिलेगा। बिलाफोंडला पास का एक अलग सा ही एक हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ये जो पास है ये सैल्टारो रिज में लोकेटेड है, नियर सियाचिन ग्लेशियर के पास, इसलिए इसको सैल्टारो पास भी कहा जाता है। सैल्टारो पास कहने के साथ साथ एक एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन होती है। अब एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन क्या होती है, तो इंडिया और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इनको डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहा जाता है। तो इसके पास एकदम ये बिलाफोंडला पास लोकेटेड है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के लाइन के पास। ओरिजिनली ये जो रूट था इसको हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसको यूज किया जाता था, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सिल्क रूट के लिए, उसके व्यापार के लिए, सिल्क रूट के एंशियंट व्यापार के लिए इसे यूज किया भी जाता था। सो ये होने के साथ साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पास भी हमें देखने मिलता है। सो ये एक पास होता है जिसे कहा जाता है बिलाफोंडला पास। सो अगला जो हम पास देखेंगे लेह लद्दाख का, वो होगा कोंका पास। तो कोंका पास जो होता है लो माउंटेन पास है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होता है इंडिया और चाइना के बीच में, उसके पास लोकेटेड है। इंडिया कंसिडर करता है कोंका, चाइना कंसिडर करता है कोंका पास उनका एज अ बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। और मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे कि हम कहते हैं जो भी हमारी जो भी यहाँ पे चल रहे हैं कि चाइना क्लेम करता है कि कोंका उनका, और हम क्लेम करते हैं कि लनाकला हमारा है। तो इस तरह से ये चाइना जो क्लेम कर रहा है कोंका पास, इसके लोकेशन में आपको मैप में दिखा दूं, ये इस तरफ लोकेटेड है कोंका पास। सो चाइना कहता है कि ये कोंका जो है, ये कोंका पास उनका है। सो ये इस तरह से यहाँ पे हमें देखने मिलता है। तो ये जैसे कि हम इसके बारे में इतना याद रख सकते हैं कि ये एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडिया और चाइना के बीच में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। उसके बाद जो हम पास पढ़ते हैं वो है मिंटक पास। मिंटक पास जो होता है वो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। वैसे ही पारपिक पास भी इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। दोनों को हम साथ में देख लेते हैं, बहुत आसपास दिखने वाले पास है। अगर देखा गया तो यहाँ मिंटक पास देखने मिलता है, यहाँ पे पारपिक पास देखने। मिंटक पास जो है यहाँ पे आपको चाइना देखने मिल रहा है, यहाँ पे इंडिया देखने मिल रहा है, और यहाँ पे अफगानिस्तान भी देखने मिल रहा है। तो ये ट्राई जंक्शन पे इंडिया, चाइना और हम कहेंगे कि जो अफगानिस्तान है उसके, तो ये एक पास होता है जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है मिंटक पास। तो इट इज लोकेटेड इन काराकोरम माउंटेन रेंजेस एंड सिचुएटेड नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हमें देखने मिलता है। जैसे कि मैं पारपिक पास उसी के बाजू में आपको दिखा चुका हूँ, तो ये मिंटक पास के ईस्ट में आपको दिखने मिलता है, और ये भी इंडो चाइना बॉर्डर पे रहने वाला एक पास है। एक और बार आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मिंटक है और बाजू में आपको यहाँ पे जो देखने मिलेगा ये पारपिक पास देखने मिलता है। तो ये दो पासेस जो होते हैं ये हमें एक और इम्पोर्टेंट पासेस लेह लद्दाख के पता चलते हैं। नेक्स्ट पास जो है वो कैराटागला पास। अब कैराटागला पास की बात करें तो ये लोकेटेड है काराकोरम रेंज में, इंडो चाइना बॉर्डर पे। अगर इसकी हम लोकेशन ले ले तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है कैराटागला पास। यहाँ ये जो कैराटागला पास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे लगा हुआ है, और यहाँ से आप इंडिया से चाइना में एंटर कर सकते हैं और चाइना से इंडिया में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैराटागला का, तो यहाँ पे इन विंटर मंथ्स ये पूरी तरह से हेवी स्नोफॉल से भरा हुआ होता है। इसलिए क्या होता है कि इसको बंद रखना पड़ता है जब विंटर के सीजन होता है उसमें। और जो सिल्क रूट हुआ करता था पहले, उसका ये एक पार्ट है कैराटागला पास। तो कैराटागला पास है, इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी एंशियंट टाइम से इसे अच्छे से याद रखना है। अगला जो हमें पास देखने मिलता है वो है सियाला पास। सियाला पास जो है ये सैल्टारो रेंज जो है सियाचिन ग्लेशियर में, उसके पास आपको ये लोकेटेड देखने मिलता है। 1980s की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसी एरिया को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इस एरिया में ही ये सियाला पास होता है, इसलिए इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। उस टाइम पे ये न्यूज़ में रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके, और इंडो चाइना बॉर्डर के ये काफ़ी पास हमें देखने मिलता है जिसे सियाला पास कहा जाता है। तो ये कुछ पासेस हो गए जो हमने पढ़े थे लेह लद्दाख रीजन के। उसके बाद जो हम अगले पासेस पढ़ेंगे वो होंगे जम्मू एंड कश्मीर रीजन के। जब हम जम्मू और कश्मीर रीजन की ओर बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पास देखने मिलता है बनिहाल पास। सो ये जो बनिहाल पास है ये लोकेटेड है पीर पंजल रेंज में, और ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को आउटर हिमालय के साथ। यहाँ पे आपको बनिहाल पास देखने मिलता है। कश्मीर वैली से यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, हम कहेंगे कि आउटर हिमालय को, यानी जब तक जवाहर टनल नहीं बना था 1956 में जवाहर टनल बनाया गया, फिर यहाँ से आप इजीली कनेक्ट हो सकते थे। तब तक ये जो बनिहाल था ये जो बनिहाल पास था, इट सर्व्ड एज अ रोड लिंक बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, है ना। तो आपको जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है, श्रीनगर से जम्मू आना है, तो आपको बनिहाल पास का ही यूज करके आपको पहुंचना पड़ता था। तो ये एक तरह से बहुत ही यूजफुल पास माना जाता था, विच कनेक्ट्स जम्मू एंड श्रीनगर। और उसके बाद जवाहर टनल बन गया तो आप टनल के थ्रू आराम से यहाँ से पहुंच सकते हो। उसके बाद अगला पास आता है, दैट इज पीर पंजल पास। पीर पंजल पास जो होता है वो पीर पंजल रेंज में लोकेटेड है, जो कि लेसर हिमालय के माउंटेन रेंजेस
माने जाते हैं। लेसर हिमालय के माउंटेन रेंजेस की अगर बात करें तो कश्मीर वैली जो है इट्स कनेक्टेड टू द राजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाया पीर पंजल पास, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो कश्मीर वैली से आप राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ सकते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। कि यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये है पीर पंजल पास, तो यहाँ से आप इजीली इस तरह से पहुंच सकते हो। तो दो रेंजेस को के बीच से निकलता है ये रास्ता होता है जिसको पास कहा जाता है। आपको एक और बार याद दिला दूं तो एक और पास जो हमें जम्मू कश्मीर में देखने मिलता है वो है साधना पास। साधना पास जो है इसको अर्लियर नास्ताचुन पास कहा जाता था। नास्ताचुन पास कहने के साथ साथ कश्मीर वैली को करनाल डिस्ट्रिक्ट तहसील जो है जम्मू एंड कश्मीर का उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है साधना पास। तो साधना पास की लोकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वैसे इस मैप पे मार्क तो नहीं है ये लोकेशन, फिर भी आपको ये जो पास है रफली अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको लगभग यहाँ पे वो पास देखने मिलता है जिसको कहा जाता है साधना पास। तो ये होता है एक और पास जो कि आपको जम्मू कश्मीर में देखने मिलता है। उसके बाद हम मेजर पासेस देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये जो स्टेट आपको दिख रहा है ये हिमाचल प्रदेश का पास है, स्टेट है। तो ये स्टेट में कुछ पासेस जो हमें देखने मिलते हैं उसमें पहला पास है बारालाचला पास। बारालाचला पास जो है ये झांसकर रेंज में सिचुएटेड है ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का और लेह डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख का, इसको कहीं ना कहीं लिंक करता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लाहौल जो आता है वहाँ से हिमाचल प्रदेश से ये निकलता है लेह की ओर जो कि लद्दाख का पार्ट है। तो ये दो पार्ट को ये एक तरह से कनेक्ट करता है। ये है बारालाचला पास और ये यूनम रिवर और भागा रिवर है ना, इसको डिवाइड करता है। तो ये यूनम रिवर और भागा रिवर को डिवाइड करते हुए निकलता है, इसको कहा जाता है बारालाचला पास। बहुत ही फेमस पास है जो आप देख सकते हैं, ये है बारालाचला पास। सो दिस इज बारालाचला पास, ये आपको देखने मिलता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है चंशल पास। चांशल पास जो है इसको हम अब देख लेते हैं। तो ये पास के बारे में अगर ये बता दूं आपको तो दिस पास इज सिचुएटेड इन द हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला, है ना। एक चंशल पीक होती है जो हाईएस्ट पीक मानी जाती है शिमला की, वहाँ पे ये कहीं ना कहीं लोकेटेड हमें दिखता है। और होने के साथ साथ दो टाउन होते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट का, रोहरू और दोदरा क्वार। दोदरा क्वार और रोहरी जो है इनके बीच का कहीं ना कहीं ये लिंक है, ये इन दोनों को कहीं ना कहीं जोड़ते हुए हमें दिखता है। और जोड़ने के साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि ये जो है इसे चंशल वैली भी कहा जाता है। और वो होने के साथ साथ ये सिर्फ मई से अक्टूबर के बीच में ओपन रहती है। सो आपको पता है कि रीजंस क्या रह सकते हैं, स्नोफॉल यही एक रीज़न होता है मेन कि यहाँ के पासेस जो होते हैं वो ज़्यादातर आपको बंद देखने मिलते हैं। और चंशल पास जो होता है वो आपको लगभग जो देखने मिलेगा वो आपको यहाँ के आसपास यहाँ कहीं देखने मिलेगा। तो आपको उसके जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको वहाँ पे मार्क करनी है। तो यहाँ के आसपास आपको कहीं ना कहीं चंशल पास देखने मिलता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जो अगला पास आता है वो है देपसा पास। तो यहाँ पे हम जब देपसा पास की ओर जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये कुल्लू स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं हिमाचल प्रदेश का, इसमें कहीं ना कहीं सिचुएटेड है। कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में ये लोकेटेड है। वो होने के अलावा हिमालयन माउंटेन रेंजेस में है और ये लिंक करता है पार्वती वैली को स्पीति वैली के साथ। तो पार्वती वैली और स्पीति वैली को एक जो करता है उस पास को देपसा पास कहा जाता है। और देपसा पास जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपने लोकेट किया था चंशल पास, उसी के आसपास आपको देखने मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है देपसा पास। तो ये आपको देपसा पास देखने मिलता है जो होता है हिमाचल प्रदेश में। अगला जो आता है वो है इंद्रहर पास। इंद्रहर पास की अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो इंद्रहर पास है ये धौलाधार माउंटेन रेंजेस जो है हिमालय में उसके आसपास ये वहाँ पे हमें ये लोकेटेड देखने मिलता है। उसके अलावा चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश का, ये इस पास को सेपरेट करते हैं। यानी चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को ये जो पास होता है ये कनेक्ट करता है, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है। और उस पास को कहा जाता है इंद्रहर पास। इंद्रहर पास, अब यहाँ पे लोकेशन अगर उसकी देखी जाए तो आपकी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो आपको उसकी मार्क करना है, फिर भी मैं आपको एक रफ लोकेशन बता दूँ उसकी, तो वो आसपास यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इंद्रहर पास। तो इंद्रहर पास की रफली लोकेशन ये है और आपका जो टास्क है आपको पूरा करना है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को मार्क करते हुए। ये होने के बाद आपको जालोरी पास जो होता है ये हम देख लेते हैं कहाँ पे आता है हिमाचल प्रदेश का। अगर हम जालोरी पास की अगर बात करते हैं तो जालोरी पास हमें देखने मिलता है कि हिमालय के नॉर्दर्न पीक्स के है और उसमें कुल्लू और शिमला जो है इनके बीच में आता है। कुल्लू और शिमला के बीच में जो पास होता है उसे कहा जाता है जालोरी पास। तो इन दोनों को कनेक्ट करेगा। उसके अलावा तीर्थन वैली जो है और वो सतलज वैली और तीर्थन वैली, इन दोनों वैलीज को कनेक्ट करने वाला जालोरी पास है। तो जालोरी पास से आप गुजरते हुए तीर्थन वैली से निकल के आप सतलज वैली तक जा सकते हैं या फिर आप सतलज वैली से निकलते हुए तीर्थन वैली तक वहाँ से पहुँच सकते हैं इसी पास के
फॉलो करते हुए। तो इस पास की जो लोकेशन है, रफ लोकेशन, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसकी जो आपको रफ लोकेशन देखने मिलती है वो आसपास आपको यहाँ पे कहीं देखने मिलेगी, तो आपको इसको अपने मैप पे अच्छे से मार्क कर लेना है। तो ये एक और पास है जिसको जालोरी पास कहा जाता है। अगला जो पास हम देखते हैं वो है कुंजुम पास। कुंजुम पास की अगर हम बात करते हैं तो ये ईस्टर्न कुंजुम रेंज, जो हिमालय की एक रेंज है, उसमें लोकेटेड है, और उसके साथ साथ एक लिंक करके वो सर्व करता है लाहौल वैली को और स्पीति वैली को। तो स्पीति वैली और लाहौल वैली के बीच में ये लिंक है, जिससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से वहाँ जा सकते हो इन दो वैलीज़ में। तो ये आपको ये अलाउ करेगा, एक्सेस देगा, और यूजुअली ये जून से अक्टूबर के बीच में ओपन रहता है। बाकी वक्त ये कुंजुम पास आपको बंद देखने मिलता है। कुंजुम पास की आपको अगर मैं रफ लोकेशन बताऊँ तो ये कुंजुम पास आपको लगभग यहाँ कहीं देखने मिलेगा। आपको इसे मार्क करना है आपके मैप बुक पे, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे मैप बुक नहीं, ब्लैंक मैप पे, जैसे कि आपको मैंने ये टास्क दिया है। तो कुंजुम पास जो है वो आपको यहाँ देखने मिलता है। उसके बाद जो अगला पास होता है वो है लमखागा पास। तो लमखागा पास के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें देखने मिलता है कि लमखागा पास एक तरह से ये इंडो टिबेटन बॉर्डर पे लोकेटेड हमें देखने मिलता है। इंडो टिबेटन बॉर्डर पे होने के साथ साथ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो आता है हिमाचल प्रदेश का, और हर्षिल डिस्ट्रिक्ट जो आता है उत्तराखंड का, इन दोनों को कनेक्ट करता है, उत्तराखंड के, और इसको ये जो लामखागा पास है ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो लामखागा पास की अगर हम लोकेशन देखें एग्जैक्टली तो आपको लगभग ये यहाँ कहीं ये पास देखते हुए पता चलेगा। तो ये एक आता है लामखागा पास। तो इसको भी आपको कहीं ना कहीं अपने मैप बुक पे, या फिर हम कहेंगे कि जो आपके ब्लैंक मैप्स है उस पे आपको इसको लोकेट करना है या फिर मार्क करना है। उसके बाद रोहतांग पास की बात करते हैं। रोहतांग पास तो आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। ये ईस्टर्न साइड पीर पंजल जो है हिमालय वहाँ पे लोकेटेड है। उसके अलावा ये लिंक करता है कुल्लू वैली, लाहौर और स्पीति वैली को। तो यहाँ पे रोहतांग पास की अगर हम बात करें तो ये आपको जो देखने मिलता है ये है रोहतांग पास। तो रोहतांग पास तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि याद रखिएगा पीर पंजल साइड आता है ये, और उसके अलावा कुल्लू वैली और लाहौल और स्पीति वैली को ये कनेक्ट करता है। ये लिंक बन के बैठा है लाहौल और स्पीति के बीच में। तो हमको ये देखने मिलता है कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति के बीच का एक पास जिसे रोहतांग पास कहा जाता है। जब हम आगे के कुछ पास पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के तो हमें देखने मिलता है अगला शिपकिला पास। तो शिपकिला पास की अगर मैं बात करूं तो ये आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको ये बॉर्डर पे रहने वाला एक पास देखने मिल रहा है जिसको हम शिपकिला कहा जाता है। तो शिपकिला पास जो होगा इट कनेक्ट्स द इंडिया किन्नौर डिस्ट्रिक्ट टू चाइना नागरी परफेक्चर प्रोविंस ऑफ टिबेट, है ना, नागरी परफेक्चर प्रोविंस है, वहाँ पे एक प्रोविंस का नाम है, उसको ये कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं शिपकिला पास। और ये इंडिया और चाइना के बीच के एक बॉर्डर पोस्ट बनती है। तो इंडिया का एक बॉर्डर पोस्ट यहाँ पे लोकेटेड है जो कि दोनों कंट्री के बीच में आता है शिपकिला पास में। तो ये जो पास है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो भी ट्रेड चल रही है इंडिया और तिब्बत, यानी इंडिया और तिब्बत के या चाइना के बीच में, ये इसके लिए इस पास का काफ़ी यूज़ होता है शिपकिला पास का। तो ये बॉर्डर पर रहने वाला एक पास है जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है जिसको कहा जाता है शिपकिला पास। तो इतने जो पासेस हमने पढ़े ये सब पासेस हिमाचल प्रदेश के थे। अगले हम पासेस जो पढ़ेंगे वो उत्तराखंड के पढ़ेंगे। सो अब तक जो हमने पोर्शन पढ़ लिया है उसमें हमने यहाँ पे देख लिया लेह लद्दाख के पास, जम्मू कश्मीर के पास, हिमाचल प्रदेश के पास। अब हम देखेंगे उत्तराखंड के कुछ पासेस। तो उत्तराखंड में जो हम पहला पास देखते हैं वो है कलिंदी पास। कलिंदी पास की बात करूँ तो ये हाई माउंटेन पास है जो कि गढ़वाल हिमालय रेंज, जो कि ग्रेटर हिमालय में आता है, गढ़वाल हिमालय वहाँ पे लोकेटेड है। ऐसा देखा जाता है कि यहाँ से जो पानी निकलता है, वाटर फ्रॉम दिस ग्लेशिएटेड पास जॉइंस द गंगोत्री ग्लेशियर नियर इंडो तिब्बत बॉर्डर, यहाँ पे हमें ज्वाइन करते हुए दिखता है। तो यहाँ से ही जो पानी निकलता है वही फिर जाके गंगोत्री ग्लेशियर में आके मिलता है, और वही गंगा का भी ओरिजिन का एक पॉइंट है। कलिंदी पास से जो पानी निकल रहा है वो वहीं पे जाके मिलता है। तो कलिंदी पास की लोकेशन आपको लगभग यहाँ पे देखने मिलती है। आपको एग्जैक्ट लोकेशन इसकी मार्क करना है, ये आपको एक टास्क है। उसके बाद अगला जो हम पास देखते हैं वो है लिपुलेख पास। लिपुलेख पास की अगर बात करें तो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करने वाला एक है। उत्तराखंड इंडिया में कनेक्ट करेगा उत्तराखंड रीजन से वो चाइना के तिब्बतन रीजन को। तो ये बॉर्डर है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ब्यान वैली जो है उत्तराखंड में, तो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन जो है चाइना का, इन दोनों को एग्जैक्टली लिंक करना है। उत्तराखंड में भी आप आओगे तो ब्यान वैली से ये निकल के तिब्बत के और हमें जाते हुए दिखता है लिपुलेख पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपुलेख पास,
ये आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो इंडिया से तिब्बत की ओर जाते हुए लिपुलेख पास आपको देखने मिलता है। लिपुलेख पास के बाद अगला जो पास देखने मिलता है वो है मना पास। मना पास जो है ये एक बॉर्डर है इंडिया और तिब्बत रीजन के बीच में, और ये लोकेटेड है गढ़वाल जो हिमालय है उसी रेंज में। गढ़वाल हिमालय आपको पता है ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, और हाईएस्ट मोटरेबल पास, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस इन इंडिया। इंडिया के जितने भी हाईएस्ट मोटरेबल पास है जहाँ से मोटर व्हीकल चलते हैं, जैसे लेह लद्दाख के कुछ है, वैसे ही उनमें से ही एक ये भी है मना पास, जो कि एक बहुत ही ऊंचाई पर रहने वाला पास माना जाता है। ये है मना पास। तो ये भी आपको दिख रहा है कि इंडिया और तिब्बत को कहीं ना कहीं, यानी इंडिया और चाइना को ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है मना पास। सो मना पास, लिपुलेख पास और कलिंदी पास। इसके अलावा अगला जो हम पास पढ़ते हैं वो है मंगशाधुरा पास। मंगशाधुरा पास जो है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड वहाँ पे सिचुएटेड है, और ये भी इंडिया और तिब्बत यानी चाइना को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, मंगशाधुरा पास। तो मंगशाधुरा पास आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है जो इंडिया और तिब्बत को आपको कनेक्ट करते हुए पता चलता है। मंगशा पास के बाद मयाली पास। मयाली पास की अगर हम बात करें तो मयाली पास जैसे कि मैं आपको एक लोकेट करके दिखा देता हूँ ये कहाँ पे आएगा, उसके पहले यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मयाली पास जो होता है ये लोकेटेड है उत्तरकाशी रीजन में। उत्तरकाशी रीजन जो है ये होता है उत्तराखंड का एक रीजन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में होने के साथ साथ बिलंगना वैली जो है गढ़वाल हिमालय में, तो ये कनेक्ट करता है ये बिलंगना वैली को केदारनाथ के साथ और मंदाकिनी वैली के साथ। ये हमें यहाँ पे देखना मिलता है। तो जो लोग केदारनाथ की यात्रा करते हैं वो लोग इसे जानते भी होंगे, मयाली पास जो होता है वो। तो मयाली पास की जो लोकेशन मैं आपको बताऊंगा रफली, वो लोकेशन आपको फिर भी जो देखने मिलती है वो आसपास आपको यहाँ पे कहीं देखने मिल सकती है मयाली पास की। तो मयाली पास की ये लोकेशन है, और आपको ये मैंने आपको रफ एक लोकेशन बताई, आपको इसको एग्जैक्ट लोकेशन के साथ अपने ब्लैंक मैप्स पे मार्क करना है। उसके बाद हम बात करते हैं मुलिंगला पास की। मुलिंगला पास की अगर बात करें तो ये गंगोत्री के नॉर्थ में हमें देखने मिलता है। गंगोत्री के नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मुलिंगला देखने मिलेगा। तो मुलिंगला आपको यहाँ पे गंगोत्री के नॉर्थ में देखने के साथ साथ इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करने वाला एक पास हमें पता चलता है, जिसे कहते हैं कि उत्तराखंड स्टेट जो है इंडिया का, वहाँ से तिब्बत रीजन जो है चाइना का, इसको कनेक्ट करते हैं और उस पास को कहते हैं मुलिंगला। तो ये मुलिंगला पास है जिसकी लोकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। उसके बाद जो हम पास देखते हैं वो है नमा पास। याद रखिएगा मना पास और नमा पास दोनों अलग है। ये लोकेटेड है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो आता है उत्तराखंड का उसमें, और ये इंडिया को तिब्बत के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, और ये एक ट्रेड रूट है इंडिया और तिब्बत के लिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑल्सो लिंक्स कुठी वैली जो धर्मा वैली के साथ, कुठी वैली को धर्मा वैली के साथ, और दोनों भी है विच आर लोकेटेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है दोनों। जो कुठी वैली और धर्मा वैली को ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए हमें दिखता है, जिसे कहा जाता है नमा पास। तो नमा पास और मना पास दोनों अलग है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पास देखते हैं वो है नीति पास। नीति पास इंडो चाइना बॉर्डर पे लोकेटेड और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट को तिब्बत के रीजन के साथ, चाइना के रीजन के साथ कहीं ना कहीं ये जोड़ता है, ये कनेक्ट करता है। तो नीति पास जो है आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है जो इंडिया और तिब्बत को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो हम अगला पास पढ़ते हैं वो है सिनला पास। सिनला पास हाईएस्ट माउंटेन पास है जो हिमालयन रेंज में लोकेटेड है, और मोस्ट ऑफ द ईयर ये कवर्ड होता है स्नो से, हेवी स्नो से। इसलिए इस पास में आप हर बार नहीं जा सकते, बट आपको एक सीजन देख के शिमला जो है यहाँ पे आपको अगर जाना है तो आपको सीजन देख के यहाँ पे पहुँचना होता है। सो ये एक शिमला पास है जो कि आपको देखने मिलता है हिमालयन रेंजेस में यानी उत्तराखंड में। शिमला पास के बाद आखिरी जो हम पास पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का वो है ट्रेल्स पास। ट्रेल्स पास जो है ये नंदा देवी और नंदाकोट पीक जो है हिमालयन रेंजेस के, इनके बीच में लोकेटेड है। नंदा देवी और नंदाकोट के बीच में से ट्रेल्स पास कहा जाता है। ट्रेल्स पास की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो आपको ट्रेल्स पास जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलता है। ये जो आपको देखने मिल रहा है ये है ट्रेल्स पास। सो ये ट्रेल्स पास है, और ट्रेल्स पास के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो ट्रेल्स पास है ये लिंक करता है पिंडारी ग्लेशियर जो कुमायूं हिमालय में है, और मिलम ग्लेशियर के साथ जो कुमायूं हिमालय में। तो कुमायूं हिमालय में ही एक पिंडारी ग्लेशियर और एक मिलम ग्लेशियर, इन दोनों को भी वो लिंक करता है ये पास है। आप यहाँ से वहाँ इस पास को यूज करके आप पहुँच सकते हैं, जिसको ट्रेल्स पास कहा जाता है। तो ट्रेल्स पास जो है ये एक और पास हमें देखने मिलता है जो कि उत्तराखंड का पास है। सो अब हम सिक्किम के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देख लेते हैं। अगर हम सिक्किम के इंपॉर्टेंट पासेस की बात करें तो सबसे पहला जो पास हमें देखने मिलता है वो डोंगखाला पास या डोंकिया पास। डोंगखाला पास और डोंकिया पास जो है डोंकिया पास जिसे कहा जाता है, तो डोंगखाला और डोंकिया जो जिसे कहा जाएगा उसकी लोकेशन लगभग आपको यहाँ देखने मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि तिब्बत और सिक्किम यानी इंडिया
को ये कहीं ना कहीं जोड़ने वाला आपको पास पता चलता है। तो हम ये कहेंगे कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस में लोकेटेड है और टिबेट रीजन जो कि चाइना का है और ये इंडिया के सिक्किम रीजन को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, जिसको डोंखा ला कहा जाता है या डोंकिया पास कहा जाता है। उसके बाद जो हम अगला पास पढ़ते हैं वो है जेलेपला पास। जेलेपला पास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास है जो कि सिक्किम स्टेट में है। तो सिक्किम स्टेट को कनेक्ट करता है ये लासा के साथ। लासा जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है टिबेट का, जो कि चाइना में आता है। तो लासा से अगर हम देखेंगे तो ये इसे कनेक्ट करता है सिक्किम को जेलेपला पास। जेलेपला पास जो आपको देखने मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ देखने मिलता है। तो ये सिक्किम है और यहाँ से आप लासा की तरफ जा सकते हैं जो कि टिबेट का पार्ट आता है। तो ये है जेलेपला पास जो कि लोकेटेड है सिक्किम में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इट पासेस थ्रू द चुम्बी वैली। चुम्बी वैली करके एक वैली है जो ईस्टर्न रीजन में, ग्रेटर हिमालय के ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है और हम कहेंगे कि यानी टिबेट के सदर्न पोर्शन में लोकेटेड है। तो जेलेपला पास सिक्किम से लासा को जोड़ता है, यानी इंडिया से चाइना को जोड़ने वाला एक पास है जेलेपला पास, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पास माना जाता है इंडिया का और उसके साथ साथ सिक्किम का। उसके बाद जो एक पास की हम बात करें, जो पास बहुत बार न्यूज़ में भी रहता है, उस पास का नाम है नथुला पास, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। नथुला पास जो है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पास है जो कि सिक्किम का हमें देखने मिलता है और सिक्किम का पास होने के साथ साथ ही सिक्किम से टिबेट ऑटोनॉमस रीजन यानी चाइना को जोड़ता है, यानी इंडिया और चाइना को जोड़ने वाला जो पास है वो नथुला पास है। तो 3 ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट यहाँ पे बनाए गए हैं इंडिया और चाइना के, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 5 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स पॉइंट बिटवीन द आर्मीज ऑफ बोथ कंट्रीज, जहाँ पे आर्मीज दोनों कंट्रीज की आके मीट होती है। ऐसा एक 5 बॉर्डर्स में से एक और पॉइंट है जिसको नथुला पास कहा जाता है। बहुत ज़्यादा फेमस है नथुला पास, काफ़ी सारे विजिटर्स यहाँ पे विजिट भी करते हैं। ये नथुला पास जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पास है जो लगभग यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो ये जोड़ेगा सिक्किम को इंडिया का और टिबेट के साथ चाइना का। तो इंडिया और चाइना को जोड़ने वाला एक इम्पॉर्टेंट पास जिसे नथुला पास कहा जाता है वो भी सिक्किम में लोकेटेड है। अगला जो हम पास पढ़ते हैं वो पासेस हमारे यहाँ पे सिक्किम के ख़त्म हो गए हैं। अगले पासेस हम अरुणाचल प्रदेश के पढ़ेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के जो पासेस हैं उनको पूरे पढ़ने की कोशिश करके उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में हमें जो पासेस देखने मिलते हैं वो जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला बोमडीला पास। बोमडीला पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश को भूटान के साथ कनेक्ट करता है। अब आप भूटान की तरफ आ गए। अब बोमडीला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बोमडीला देखने मिलता है। तो यहाँ से आप गुजर के कहीं ना कहीं आप यहाँ से भूटान की ओर निकल सकते हो। तो इस तरह से हमें बोमडीला देखने मिलता है और ये वेस्टर्न रीजन ऑफ ग्रेटर हिमालय में लोकेटेड है जिसको बोमडीला पास कहा जाता है। उसके बाद जो अगला पास आता है अरुणाचल प्रदेश में वो है चंकन पास। चंकन पास जो है वो इंडो म्यांमार बॉर्डर पे आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आपको चंकन पास देखने मिल रहा है। ये तो इंडिया से आप म्यांमार की ओर जाते हुए देख सकते हो। तो अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को कनेक्ट करने वाला जो है उसे चंकन पास ऐसा कहा जाता है। उसके बाद अगला पास जो है वो है दिहांग पास, जो फिर से अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। दिहांग पास की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको यहाँ देखने मिल रहा है दिहांग पास। दिहांग पास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखना है तो वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना उसको कनेक्ट करता है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ म्यांमार मंडाले के साथ। तो मंडाले के साथ कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर सकता है पास, जिसको दिहांग पास कहा जाता है। तो दिहांग पास एक और इम्पॉर्टेंट पास माना जाता है अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद और भी एक आपको पास बताओ वो है दीफू पास। दीफू पास जो है ये ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना और म्यांमार पे लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आपको देखने मिलता है सो दीफू पास की अगर हम लोकेशन ले ले तो लगभग यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये हम कहेंगे चाइना, यहाँ पे म्यांमार और यहाँ पे इंडिया, ये ट्राई जंक्शन पे बना हुआ एक पास है। और इस पास का इंपॉर्टेंस ये है कि मैकमोहन लाइन जो है उसके ऊपर बना हुआ एक है। मैकमोहन लाइन जो है वो डिवाइड करती है इंडिया और चाइना को और उसी लाइन पे बना हुआ जो पास है उसे दीफू पास कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया और म्यांमार इसके लिए। तो इंडिया से म्यांमार की ओर जाने वाला एक पास हमें जो देखने मिल रहा है इस तरह से ये दीफू पास आपको देखने मिलता है। दीफू पास के बाद अगला जो हम पास पढ़ते हैं वो है हुपनुगन पास। तो ये जो नुगन पास होता है इसकी अगर बात करें तो ये इंडो म्यांमार बॉर्डर पे लोकेटेड ऐसा हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये है वो पास हिप्नुगन पास। तो ये आपको इंडिया और म्यांमार इन बॉर्डर पे आपको देखने मिल जाता है। इसके बाद अगला जो पास हमें देखने मिलता है वो कुमजोंग पास होता है। कुमजोंग पास जो होता है ये कनेक्ट करता है इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को। कुमजोंग पास जो आपको देखने मिलता है वो यहाँ देखने मिलता है और ये इंडिया और यहाँ रहा म्यांमार। तो इन दोनों को पास करने वाला अरुणाचल प्रदेश का एक और पास है जिसको कहा जाता है कुमजोंग पास। कुमजोंग पास के बाद अगला जो पास हम देखते हैं वो है
पंगसौ पास या फिर पंगसोंग पास। तो पैनसोंग पास या फिर पैंगसौ पास जिसे कहा जाता है, ये पटकई हिल्स जो होता है वहाँ पे लोकेटेड है और ये इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट करने वाला एक पास है। तो पंगसौ पास जो आपको देखने मिलता है, इसकी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। उसके पहले हम इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये पंगसोंग पास जो होता है, अगर यहाँ पे विंटर की बात करें, तो विंटर फेस्टिवल जो होता है, हम ये कहेंगे कि ये इंडिया और म्यांमार में कुछ इवेंट्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में भी विंटर होगा, म्यांमार में भी, एक तरह से बॉर्डर स्टेट ही है। तो ये बॉर्डर स्टेट होने के कारण यहाँ पे जो भी विंटर में इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं एनुअली, यहाँ के ट्राइब्स मिलके, तो म्यांमार और इंडिया के ट्राइब्स साथ में मिलके इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये इस पास का बहुत बड़ा एक तरह से हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है कि दो देशों के लोगों को जोड़ के ये कहीं ना कहीं इवेंट्स को साथ में सेलिब्रेट करना अलाउ कर रहा है। तो ये जो पास हम देखेंगे पैंगसौ पास, ये पैंगसौ पास की रफली अगर मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊँ तो इसकी लोकेशन आपको लगभग यहाँ आसपास देखने मिलेगी। सो आपको उसको अच्छे से अपने मैप बुक पे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मार्क करना है। रफली इसकी लोकेशन तो वैसे मैंने आपको एक तरह से बता दी है, फिर भी यहाँ से भी आपको और भी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो वो लगभग आपको यहाँ के आसपास देखने मिल सकता है। तो ये जो पास है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको मार्क करने, इसको पैंगसौ पास कहा जाता है। पैंगसौ पास होने के बाद सेला पास जो है, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है तवांग और वेस्ट कामेंग जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लोकेटेड दिखता है सेला पास। अब सेला पास की बात करते हैं तो जैसे देखिए डिस्ट्रिक्ट है तवांग डिस्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा फेमस डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, जिसे तवांग डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। यानी ये किसी और देश के बॉर्डर के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट तवांग और वेस्ट कामेंग जो है अरुणाचल प्रदेश के ही दो जगह है, उसको ही कनेक्ट कर रहा है ये। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आएगा। और इसकी एक लोकेशन में आपको अगर बताऊँ तो ये आसपास आपको जैसे ये बोमडिला है, तो बोमडिला के आसपास आपको यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये देखने मिलता है सेला पास। तो यहाँ पे आपको सेला पास देखने मिल सकता है। तो ये है सेला पास, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको मार्क करनी है, रफ लोकेशन में आपको इसकी बता चुका हूँ। सेला पास के बाद अगला जो पास आता है वो है योंग्याप पास। तो योंग्याप पास जो है, इसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो योंग्याप पास एक तरह से एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है जो कि अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने मिलता है। तो ये हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये इंडो चाइना बॉर्डर और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, यानी अरुणाचल प्रदेश को ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा और वो कनेक्ट करेगा चाइना के साथ। तो चाइना के साथ कनेक्ट करने वाला योंग्याप पास आपको देखने मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, चाइना यानी तिब्बत के रीजन को। तो योंग्याप पास की अगर मैं आपको एक लोकेशन बता दूं तो ये लोकेशन आपको लगभग यहाँ पे देखने मिलता है, लोंग्याक पास। तो लोंग्याक पास ये है अरुणाचल प्रदेश का एक और इम्पोर्टेंट पास जो कि दो देश के बॉर्डर पे बसा हुआ एक पास हमें पता चलता है। तो योंग्याप पास के साथ यहाँ पे जो मेजर पासेस थे अरुणाचल प्रदेश के, उसको भी हमने खत्म कर लिया है। अब तक हम जो भी पार्ट्स पढ़ चुके हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हमारी यहाँ से पढ़ के हो गई। लेह लद्दाख पढ़ लिया, जम्मू कश्मीर के पासेस पढ़ लिए, हिमाचल प्रदेश के पढ़ लिए, उत्तराखंड के पढ़ लिए, सिक्किम के पढ़ लिए, अरुणाचल प्रदेश के पढ़ लिए। अब हम राजस्थान, महाराष्ट्र, सदर्न इंडिया में भी कुछ पासेस है। यस, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती कि यहाँ भी कुछ पासेस लोकेटेड है, तो यहाँ के भी हम कुछ पासेस देख लेते हैं। उसके बाद ये पासेस तो इतने हमने पढ़े, तो इसका पासेस का इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो छोड़ दो, बट वैसे एक कंट्री को क्या इसके बेनिफिट्स है या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। सो हम यहाँ पे देखने वाले अभी जो अगले पासेस है वो राजस्थान, महाराष्ट्र और सदर्न इंडिया के हम यहाँ पे पासेस पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पासेस है यहाँ पे मेजर पासेस राजस्थान, महाराष्ट्र और सदर्न इंडिया में, उसमें पहला आता है गरम घाट। गरम घाट जो होता है ये उदयपुर सिटी राजस्थान में है। तो ये राजस्थान को, उदयपुर सिटी जो है राजस्थान की, वहाँ से ये जलौर जो है या सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट और हम कहेंगे जलौर डिस्ट्रिक्ट उदयपुर का, उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो ये साउथ माउंट आबू करके जो वहाँ पे हिल है या माउंटेन रेंजेस है, वहाँ के उसके साउथ में ये लोकेट है और ये गुरु शिखर को कहीं ना कहीं माउंट आबू से अलग करता है। तो गुरु शिखर और माउंट आबू से अलग करना, गुरु शिखर जो है हाईएस्ट पीक आपको देखने मिलता है राजस्थान में, है ना। तो माउंट आबू का या फिर अरावली का जो हाईएस्ट रेंज है वो गुरु शिखर है, अरावली में ही आपको माउंट आबू भी देखने मिलता है। तो गुरु शिखर और माउंट आबू को अलग करने वाला गरम घाट, ये एक आपको पास देखने मिलता है। गरम घाट आपको यहाँ पे आपको लोकेशन देखने मिलती है राजस्थान में। उसके बाद अगला जो आता है वो हल्दी घाटी पास। हल्दी घाटी की लड़ाई तो आपने सुनी ही है बिटवीन महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ और मानसिंह फर्स्ट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी।
तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी, मानसिंह फर्स्ट, यानी ये अकबर के तरफ से लड़े थे मानसिंह फर्स्ट जो थे ये इस लड़ाई में। तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है ये इसी पास से रिलेटेड है। ये पास है हल्दी घाटी, ये भी अरावली रेंज में आता है राजस्थान में। तो ये बगीचा और कामनौर विलेजेस है उनके बीच में आता है, और ये सर्व करता है पाली और राजमंद जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं राजस्थान के उनको। तो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी के लिए बहुत फेमस, तो हिस्टोरिक एक प्लेस है ये हल्दी घाटी का एक पास है। तो हल्दी घाटी में ही आपको ये पास देखने मिलता है, और यहीं पे ये लड़ाई भी लड़ी गई थी बिटवीन मानसिंह फर्स्ट और महाराणा प्रताप, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये एक हिस्टोरिक जगह भी मानी जाती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पास भी माना जाता है राजस्थान का। उसके बाद जो हमें अगला पास देखने मिलता है वो है भोर घाट। भोर घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स आते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पे आपको नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में ये लोकेटेड देखने मिलता है। बोर घाट की हम अगर बात करते तो यहाँ पे आपको लगभग ये बोर घाट देखने मिल रहा है। तो ये बोर घाट महाराष्ट्र में हमें देखने मिलता है। उसके बाद अगला जो आता है वो है पालघाट गैप, या फिर इसको कहा जाता है पलक्कड़ गैप। अब गैप यानी वही गैप यानी पासेस। तो पलक्कड़ गैप या फिर पालघाट गैप जो है ये कहीं ना कहीं लो माउंटेन पास है, जो कि कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में और पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेटेड हमें देखने मिलता है। सो ये लो माउंटेन पास है, यानी बहुत ऊंचाई वाला पास नहीं है, लो माउंटेन पास है, पलक्कड़ गैप या फिर पालघाट गैप जिसे कहा जाता है। बट कहीं क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, इसलिए मैं आपको ये कवर करा के दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखने मिलता है ये, तो तमिलनाडु और केरला दोनों में ही आता है पालघाट या फिर पलक्कड़ गैप। तो ये होने के बाद अगला जो हमें देखने मिलता है वो है शेनकोटाई पास। तो शेनकोटाई पास जो है ये कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला में आता है, और ये उस केरला से तो तमिलनाडु में भी ये आता है। तो मदुराई डिस्ट्रिक्ट जो केरला तमिलनाडु का है उसको कनेक्ट करता है। तो कोलम डिस्ट्रिक्ट से मदुराई डिस्ट्रिक्ट जो आएगा तमिलनाडु को, उसको कनेक्ट करने वाला शेनकोटाई पास आपको देखने मिलता है। तो ये वर्षनाडु हिल है, और उसके अलावा अगथिया मलाई हिल्स है, अगथिया मलाई हिल और वर्षनाडु हिल्स जो है इसके बीच में ये लोकेटेड हमको देखने मिलता है। और सेकेंड लार्जेस्ट गैप है जो वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। तो ये हमें कुछ यहाँ पे गैप्स देखने मिलती है। सो ये आपको लगभग यहाँ कहीं आपको देखने मिलेगा शेनकोटाई पास जो है वो। तो ये बहुत ही लंबा है, बहुत दूर के दो रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है। आपने देखा कोलम से ये कितने दूर तक का रीजन आ रहा है। शेनकोटाई भी कहा जाता है, शेनकोटाई भी कहा जाता है, यानी कोलम से आप मदुराई तक के रीजन को कनेक्ट कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी एक गैप है, ये बहुत बड़ा एक पास है। इसके बाद अगला जो आता है वो है थाल घाट। थाल घाट की अगर हम बात करें तो इसको कसारा घाट भी कहा जाता है। ये ठाणे जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का वहाँ पे लोकेटेड है, और ये स्टीपेस्ट रेलवे लाइन जो है इंडिया की वो यहाँ पे इसी घाट में आपको देखने मिलती है। तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आने वाला कसारा घाट, उसको थाल घाट भी कहा जाता है। इसको अगर हम लोकेट करें तो आपको ये लगभग यहाँ देखने मिलता है कसारा घाट या फिर थाल घाट। तो ये हो गया एक और लोकेशन, एक और इसकी तो एक और घाट। उसके बाद अगला जो हम यहाँ पे घाट देखते हैं वो आपको घाट पता चलता है इम्पोर्टेंट, दैट इज थमारासरी पास। थमारासरी पास जो है इसकी अगर हम बात करें तो थमारासरी पास जो है इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, और कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट से ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का उसको कनेक्ट करता है। इसको वायनाड चुरम भी कहा जाता है। तो ये एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसको थमारासरे पास का, एक और पास है जिसको थमारासरे पास कहा जाता है, जो कि आपको केरला में देखने मिलता है। तो इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो भी पासेस थे, मेजर पासेस राजस्थान, महाराष्ट्र और सदर्न इंडिया के, इनको भी कवर कर लिए। अभी हम पूरे जितने भी पासेस थे उसको कवर कर चुके हैं। अब ये जो हमने पासेस पढ़े इनको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, या फिर ये क्या काम कर रहे हैं इंडिया में, ये सब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। किसी भी कंट्री को इसकी क्या ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इन पासेस का, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पासेस ये है कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वे है जो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, स्टीप माउंटेन रेंजेस को चढ़ाई ना करते आप एक पास से निकल सकते हो, ये इसका पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरा है कि ह्यूमन माइग्रेशन इससे हो सकता है, ट्रेड अच्छा हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है, क्योंकि पासेस है। एंड दे आर ऑफनली यूजुअली द ओनली फ्लैट लैंड ऑफ माउंटेनस रीजन है। तो पासेस जो होते हैं वो एक अच्छे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आप सेटलमेंट्स कर सकते हैं, डिफेंसिव आउटपोस्ट बना सकते हैं, ताकि दो कंट्री के बीच में डिफेंस के भी सिस्टम हो सके अच्छे से। ये भी आपको अलाउ करता है पासेस। और पासेस जो है वो डिफेंड करना बहुत ईजी है एनिमी से। एनिमी जब बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे, तो वो माउंटेन्स को तो क्लाइंब करके इजीली नहीं पहुंच सकते, वो आएंगे तो पासेस के थ्रू आएंगे। तो अपना अपना ट्रेडिंग पोस्ट दोनों लगा लेंगे, तो कहीं के एनिमी कहीं नहीं जा पाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहा है, आप नज़र रख सकते हो एनिमी पे इस पासेस के थ्रू। ये पासेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पता चलते हैं। इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड पासेस जो होता है ये कल्चर के बीच में भी लिंक बना होता है, क्योंकि जो कल्चर होता है ये माउंटेन, सपोज इस तरफ एक कल्चर है उस तरफ एक कल्चर है, ये माउंटेन के कारण सेपरेट हुए तो इनको लिंक करता है यही पास। तो पास कल्चर की बात हो, डिफेंस की बात हो,
ह्यूमन सेटलमेंट की बात हो या ह्यूमन माइग्रेशन की बात हो, हर जगह पासेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए हमें दिखते हैं। तो ये थे पासेस के बारे में इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमारे पासेस के जितने भी मैंने चीज़ें आपको बताया उसको अच्छे से ब्लैंक मैप पे मार्क कर दीजिएगा। और अगला जो लेक्चर है उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक को स्टडी करने वाले जो है इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो अब माउंटेन वाला जो रीजन है वो हमारा कवर हो चुका है। अगले पार्ट में हम प्लेन्स को पढ़ेंगे जो कि इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स होंगे। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम इसी के साथ। बट जाने से पहले आपको ये बताऊंगा कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और आपके आने वाले जो वीडियोस रहेंगे इंपॉर्टेंट वीडियोस वो भी मिस नहीं होंगे। तो बेल आइकॉन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।